हेलो एवरीवन, आई एम जैस्मिन एंड यू आर वाचिंग ए स्टोरी ऑन माय चैनल हॉरर बाय विद जैस्मिन। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुनसान सड़क पर शाम के समय वो कार तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। क्या हुआ ड्राइवर, अचानक से बीच रास्ते पे कार क्यों रोक दी? रोशनी ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कहा, पता नहीं मैडम, अभी तो सही चल रही थी, देखता हूँ। तभी पायल दीदी आसपास का घना जंगल और थोड़ी दूर पे एक बना पुराना खंडर मंदिर घूरने लगती हैं। कार में रोशनी, उनकी नंद जिनका नाम पायल और 3 बच्चे कार में पीछे सो रहे थे। पायल दीदी और रोशनी आपस में बातें करती हैं। अगर सूरज भी हमारे साथ आता तो कितना अच्छा रहता, तुम्हारे और बच्चों के साथ मुझे भेज दिया, और पता नहीं क्यों ये जगह भी इतनी अजीब लग रही है। रोशनी ने पायल दीदी को तसल्ली देते हुए कहा, दीदी गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ, अगर अच्छी सैलरी और सब कुछ ना होता तो क्यों आते हम लोग यहाँ शिफ्ट होने। अब थोड़ी बातें तो नज़रअंदाज करनी होंगी ना। इतनी देर में ड्राइवर दोबारा कार में बैठता है और गाड़ी चलने लगती है। पायल दीदी ड्राइवर से पूछती हैं, और कितनी देर लगेगी? ड्राइवर बोलता है, बस आधा घंटा और मैम। कुछ देर में उनकी कार एक बड़े से बंगलो के आगे रुकती है। गाड़ी से उतरते ही रोशनी और पायल दीदी दंग रह जाते हैं। इतनी सुनसान जगह में इतना अच्छा घर। जब वो लोग बच्चों के साथ अंदर जाते हैं तो सारी चीज़ें पहले से ही वहाँ मौजूद थी। घर में इतने कमरे थे कि उनको ऊपर वाले कमरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नीचे ही आराम से उनका दिन कट जाता है और अगले दिन सूरज भी वहाँ आ जाता है। आसपास जंगल और बहुत दूर पर बस एक सरकारी स्कूल था। पायल दीदी एक दिन घर से बाहर थोड़ी ताज़ी हवा में बैठने जाती हैं। तभी वहाँ से कुछ दूर पर उन्हें कुछ झाड़ियाँ हिलती हुई दिखीं। वो काफ़ी परेशान हो गई कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। वो उन झाड़ियों के थोड़ा पास गई तो उन्होंने देखा वहाँ एक औरत खड़ी है जिसके बड़े बड़े दांतों से खून गिर रहा था। आंखें बिल्कुल शैतान जैसी दिख रही थी। पायल दीदी समझ गई कि ये कोई इंसान तो नहीं है। वो अपने मन में ही भगवान का नाम लेने लगी और वहाँ से चीखते हुए डर कर भाग गई। उनकी चीख सुन के सूरज, घर का वॉचमैन और रोशनी सब बाहर आ जाते हैं और पायल दीदी उन्हें सब बताती हैं। जब वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ कोई चुड़ैल तो नहीं थी, पर उनके ड्राइवर की लाश थी जो बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। उसकी गर्दन पर 2 निशान थे, जैसे किसी जानवर ने बुरी तरह मार डाला हो। ये सब देख के पायल दीदी बहुत ज़्यादा सहम गई थी। उन्हें कई दिनों तक बहुत तेज़ बुखार रहता है। इसी बीच सूरज अपने काम की छुट्टी लेकर अपनी दीदी की बहुत सेवा करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी पायल दीदी ने ही उसे पाला था। वो सूरज का ख्याल रखने की खातिर खुद की कभी शादी नहीं कर पाई। उनके लिए सूरज उनका बेटा था और सूरज अपनी फैमिली के लिए वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिखता है। अब पायल दीदी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कुछ दिनों में सूरज को ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा और वो लोग इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन पायल दीदी ने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। रोशनी ने पास वाले गाँव से 2 लड़कियों को घर के काम काज के लिए बुलाया था, जिनकी उम्र 16-17 साल की थी। वो दोनों भी अब उसी बंगलों में ऊपर वाले कमरे में रहने लगती हैं। एक रात को पायल दीदी की नींद करीब आधी रात को खुल जाती है। उन्हें किसी की गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती हैं इस वक्त कौन गाना गा रहा है। वो धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे जाती हैं। वो आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, जहाँ वो दोनों लड़कियाँ रहती थीं। वो देखती हैं पेड़ की तरफ मुँह करके एक लड़की खड़ी हुई है और वही वो गाना गा रही थी। जैसे ही पायल दीदी उससे पूछती हैं, तुम पागल हो क्या, इस वक्त इतनी तेज़ आवाज़ में ऐसे कौन गाना गाता है छत पर? वो लड़की मुस्कुराते हुए भारी आवाज़ में पायल दीदी से कहती है, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए जिसके लिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वो लड़की हंसने लगती है। पायल दीदी ज़ोर से चीखते हुए उठती हैं। ये उनका सपना था। घर के सारे लोग उनके आसपास आ जाते हैं, लेकिन वो अपने में यही बड़बड़ाई जा रही थी। डॉक्टर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और अब 2-3 दिन तक पायल दीदी की जहनी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर उन्हें नींद की दवाई दे रहे थे।
एक दिन रोशनी उन दो लड़कियों के साथ घर का काम कर रही होती है और पायल दीदी नींद की दवाई की वजह से सो रही होती है। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ आती है। पायल, मेरे पास आओ, तुम्हें यहाँ आना होगा। पायल, मेरे पास आओ। पायल दीदी उस आवाज़ के पीछे जाने लगती हैं। चलते चलते वो उस जंगल में बने एक पुराने कुएं में कूद जाती हैं। जब रोशनी दीदी के कमरे में उन्हें देखने आती है तो दीदी वहाँ नहीं थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हर तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। अगले दिन पुलिस को उनकी लाश जंगल के पास वाले कुएं में मिलती है। वो लाश बिल्कुल ड्राइवर की लाश की तरह सेम दिख रही थी, जैसे किसी ने उनके जिस्म से सारा खून चूस लिया हो और सिर्फ गर्दन पर 2 निशान थे। ये सब देखने के बाद अगले दिन ही ट्रांसफ़र लेटर का इंतज़ार ना करते हुए सूरज अपनी फैमिली के साथ वो घर छोड़ देता है। लेकिन उसे ज़िंदगी भर का ये अफसोस रहता है कि काश वो पहले ही वो घर छोड़ देता तो शायद उसकी दीदी आज उसके साथ होती।